नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, भारत पर जब जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं तो भारत के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो आक्रांता भारत के अंदर आ गए। एक था आक्रांता तैमूर लंग। दोस्तों, हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे जातिवाद से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोच सकते। यही पिछले 12 वर्षों से हो रही उनकी हार का मुख्य कारण रहा है। इतिहास में कुछ प्रेरणादायक घटनाएं मिलती हैं जब जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज ने एकजुट होकर आक्रांताओं का न केवल सामना किया अपितु अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्हें यमलोक भी भेज दिया। तैमूर लंग के नाम से सभी भारतीय परिचित हैं। दोस्तों, तैमूर के अत्याचारों से हमारे देश की भूमि रक्त रंजित हो गई थी। उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। तैमूर लंग ने सन 1398 में भारत पर 92,000 घुड़सवारों की सेना के साथ तूफानी आक्रमण किया। तैमूर के सार्वजनिक कत्लेआम, लूट खसोट, सर्वनाशी अत्याचारों की सूचना मिलने पर विक्रम संवत 1455-1398 ईस्वी कार्तिक बदी 5 को देवपाल राजा, जिसका जन्म निरपड़ा गांव जिला मेरठ के एक जाट घराने में हुआ, इनकी अध्यक्षता में हरियाणा सर्वखाप पंचायत का अधिवेशन मेरठ के गांव टीकरी, निरपड़ा, दोगट और दाहा के मध्य जंगलों में हुआ। सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव दोस्तों वहां पारित किए गए। सब गांवों को खाली कर दो, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियों तथा बालकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दो, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति खाप पंचायत की सेना में इनरोल्ड किया जाए, युवतियां भी पुरुषों की भांति शस्त्र उठा लें। दिल्ली से हरिद्वार की ओर बढ़ती हुई तैमूर की सेना का छापामार युद्ध शैली से मुकाबला किया जाए और उनके पानी में जहर घोल दिया जाए। नंबर 6, 500 घुड़सवार युवक तैमूर की सेना की गतिविधियों पर नजर रखें और जासूसी कर उनकी सूचना पंचायती सेना को प्रेषित करें। पंचायती सेना पंचायती झंडे के नीचे 80,000 मल योद्धा सैनिक, 40,000 युवा महिलाएं शस्त्र लेकर इकट्ठा हो गए। इन वीरांगनाओं ने युद्ध के अतिरिक्त खाद्य सामग्री का प्रबंध भी संभाला था। दिल्ली के 100 कोस चारों ओर के क्षेत्र में वीर योद्धा देश रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने रणभूमि में आ गए। सारे क्षेत्र में युवा तथा युवतियां सशस्त्र हो गए। इस सेना को एकत्रित करने में धर्मपाल देव जाट योद्धा, जिसकी आयु 95 साल थी, ने बड़ा सहयोग दिया। उसने घोड़े पर चढ़कर दिन रात दूर दूर तक जाकर नर नारियों को उत्साहित करके इस सेना को जोड़ा। उसके साथ उसके भाई करणपाल ने इस सेना के लिए अन्न, धन तथा वस्त्र आदि का प्रबंध भी कर डाला। प्रधान सेनापति, उप प्रधान सेनापति तथा सेनापतियों का अपॉइंटमेंट किया गया, नियुक्ति की गई। सर्वखाप पंचायत ने इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से वीर योद्धा जोगराज सिंह गुर्जर को प्रधान सेनापति बनाया गया। यह खुब्बड़ परमार वंश का योद्धा था जो हरिद्वार के पास एक गांव कुंजा सुनहटी का निवासी था। बाद में यह गांव मुगलों ने तहस नहस कर दिया। वीर जोगराज सिंह के वंशज उस गांव से भागकर लंढोरा जिला सहारनपुर में आकर आबाद हो गए, जिन्होंने लंढोरा गुर्जर राज्य की स्थापना कर डाली। जोगराज सिंह बाल ब्रह्मचारी एवं विख्यात पहलवान थे। उनका कद 7 फुट 9 इंच और वजन 8 मण था। उनकी दैनिक खुराक 4 सेर अनाज, 5 सेर सब्जी फल, 1 सेर गाय का घी और 20 सेर गाय का दूध था। महिलाएं वीरांगनाओं की सेनापति चुनी गई। उनके भी नाम इतिहास में लिखे हैं। राम प्यारी गुर्जर, हरदेई जाट युवती, देवी को राजपूत युवती, चंद्रो ब्राह्मण युवती, रामदेई त्यागी युवती, इन सब ने देश रक्षा के लिए शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। उप प्रधान सेनापति
धूला भंगी एक वाल्मीकि था, हरवीर गुलिया जाट था। धूला भंगी जिला हिसार के हांसी गांव का निवासी था। यह महाबलवान निर्भय योद्धा था। गोरिल्ला छापा मार युद्ध का महान विजय धाड़ी, बड़ा महान डाकू जिसका वजन 53 धड़ी था। उप प्रधान सेनापति चुने जाने पर इसने एक संबोधन किया, मैंने अपनी सारी आयु अनेक धाड़े मारे लूट की, आपके सम्मान देने की वजह से मेरा खून उबल रहा है। मैं वीरों के सम्मुख प्रण करता हूं कि देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा दूंगा तथा सर्वखाप के पवित्र झंडे को झुकने नहीं दूंगा। मैंने अनेक युद्धों में भाग लिया है तथा इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। यह कहकर उसने अपनी जांघ से खून निकालकर प्रधान सेनापति के चरणों में उसने खून के छींटे दिए। उसने म्यान से तलवार बाहर निकालकर कहा, यह शत्रु का खून पिएगी, म्यान में नहीं जाएगी। इस वीर योद्धा धूला के भाषण से पंचायती सेना दल में जोश एवं साहस की लहर दौड़ गई और सबने जोर जोर से मातृभूमि के नारे लगाए। दूसरा उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह जाट था, जिसका गोत्र गुलिया था। यह हरियाणा के जिला रोहतक गांव बादली का रहने वाला था। इसकी आयु 22 वर्ष की थी। इसका वजन 56 धड़ी यानी कि 7 मण था। यह निडर एवं शक्तिशाली वीर योद्धा था। सेनापतियों का निर्वाचन भी बड़े तरीके से किया गया। गजय सिंह जाट, तू ही राम राजपूत, मेदा रवा, सूरज ब्राह्मण, उमरा तगा, मेवद खान, दुर्जन पाल अहिर उप सेनापतियों भी जातिवाद छोड़कर बनाए गए। कुंदन जाट, धारी गडरिया जो एक धाड़ी था, भोंदू सैनी, हुल्ला नाई, भाना जुलाहा, अमर सिंह पुंडीर, नथु पाडर, दुला जाट जो हिसार से था। दोस्तों, यह दादरी से मुल्तान तक भी धाड़े मारता था। मामचंद गुजर, फलाहा कहार इत्यादि इस खाप पंचायत में शामिल हुए। दोस्तों, भिन्न भिन्न जातियों से 20 सहायक सेनापति चुने गए। वीर कवि प्रचंड विद्वान चंद्रदत्त भट्ट को वीर कवि नियुक्त किया गया, जो भाट थे, जिसने तैमूर के साथ युद्धों की घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट देखकर यानी कि आंखों देखा हाल इतिहास में दर्ज किया। प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर के ओजस्वी भाषण के कुछ अंश, वीरों, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस पर अमल करो। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। ऋषि मुनि योग साधना से जो मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, उसी पद को वीर योद्धा रणभूमि में बलिदान देकर प्राप्त कर लेता है। भारत मां की रक्षा के लिए तैयार रहो। देश को बचाओ अथवा बलिदान दो। जो होगा देखा जाएगा। संसार तुम्हारा यशोगान करेगा। आपने मुझे नेता चुना है। प्राण रहते रहते पग पीछे नहीं हटाऊंगा। पंचायत को प्रणाम करता हूं तथा प्रतिज्ञा करता हूं कि अंतिम श्वास तक भारत भूमि की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के आक्रमणों तथा अत्याचारों से तिलमिला उठा है। वीरों, उठो, अब देर मत करो। शत्रु सेना से युद्ध करके देश से बाहर निकालो। यह भाषण सुनकर वीरता की लहर दौड़ी। 80,000 वीरों तथा 40,000 वीरांगनाओं ने अपनी तलवारों को चूमकर प्रण किया कि हे सेनापति, हम प्राण रहते रहते आपकी आज्ञाओं का पालन करके देश रक्षा हेतु बलिदान हो जाएंगे। दोस्तों, तैमूर ने बड़ी संख्या में शक्तिशाली सेना, जिसके पास आधुनिक शस्त्र थे, के साथ दिल्ली से मेरठ की ओर कूच किया। इस क्षेत्र में तैमूरी सेना को पंचायती सेना ने दम नहीं लेने दिया। दिन भर युद्ध होते रहते थे। रात्रि को जहां तैमूरी सेना ठहरती थी, वहीं पर पंचायती सेना धावा बोलकर उखाड़ फेंकती थी। वीर देवियां अपने सैनिकों को खाद्य सामग्री एवं युद्ध सामग्री बड़े उत्साह के साथ स्थान स्थान पर पहुंचाती थी। शत्रु की रसद को ये वीरांगनाएं छापा मारकर लूटती थी। आपसी मिलाप रखवाने तथा सूचना पहुंचाने के लिए 500 घुड़सवार अपने कर्तव्य का त्वरित गति से पालन करते थे।
रसद नहीं पहुंचने से तैमूरी सेना भूखी मरने लगी। उसके मार्ग में जो भी गांव आता उसी को नष्ट करती जाती थी। तंग आकर तैमूर हरिद्वार की ओर बढ़ा। इसके बाद हरिद्वार युद्ध होता है। मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा पंचायती सेनाओं ने तैमूरी सेना से भयंकर युद्ध किए तथा इसी क्षेत्र में तैमूरी सेना ने पांव नहीं जमने दिए। प्रधान व उप प्रधान और प्रत्येक सेनापति अपनी सेना का सुचारू रूप से मार्गदर्शन करते थे। हरिद्वार से 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर पथरीगढ़ में तैमूरी सेना पहुंच गई। इस क्षेत्र में पंचायती सेना ने तैमूरी सेना के साथ 3 घमासान युद्ध किए। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया ने अपने पंचायती सेना के 25,000 वीर सैनिकों के साथ तैमूर के घुड़सवारों के बड़े दल पर आत्मघाती भयंकर हमला बोल दिया, जहां पर तीरों तथा भालों से घमासान समर हुआ। इसी घुड़सवार सेना में तैमूर भी शामिल था। हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़कर तैमूर की छाती में भाला मारा, जिससे घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि उसके एक सरदार खिजर ने उसे संभालकर घोड़े से अलग कर लिया। तैमूर लंग इसी भाले के घाव से अपने देश समरकंद में पहुंचकर मर गया। उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। वीर योद्धा हरबीर गुलिया पर शत्रु के 60 भाले तथा तलवारें एकदम से टूट पड़ी, जिनकी मार से यह योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर ने अपने 22,000 मल्ल योद्धाओं के साथ शत्रु की सेना पर धावा बोला। उनके 5,000 घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज सिंह ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरबीर सिंह को उठाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया, परंतु कुछ घंटे बाद यह वीर गति को प्राप्त हो गया। जोगराज सिंह को इस युद्ध की इस योद्धा के वीर गति प्राप्त होने से बड़ा धक्का लगा। हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के 2,805 सैनिकों के रक्षा दल पर भंगी कुल के उपप्रधान सेनापति धूलाधाड़ी वीर योद्धा ने अपने 190 सैनिकों के साथ धावा बोला। शत्रु के काफी सैनिकों को मारकर ये भी 190 सैनिक एवं धूलाधाड़ी अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, तीसरे युद्ध में प्रधान सेनापति जोगराज सिंह ने अपने वीर योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पर भयंकर धावा बोलकर उसे अंबाला की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में वीर योद्धा जोगराज सिंह को 45 घाव आए, परंतु वह वीर फिर भी होश में रहा। पंचायती सेना के वीर सैनिकों ने तैमूर एवं उसके सैनिकों को हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी तक नहीं पहुंचने दिया। तैमूर हरिद्वार से पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते अंबाला की ओर भागता है। उस भागती हुई तैमूरी सेना का पंचायती वीर सैनिकों ने अंबाला तक पीछा करके उसने अपने देश हरियाणा से बाहर खदेड़ दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे सभी जातियों ने मिलकर एक आक्रांता तैमूर लंग को दिल्ली दरवाजे के निकट स्वर्गलोक तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इन युद्धों के बीच बीच में घायल होने व मरने वाले सेनापति बदलते रहे। कच्छावा गोत्र के एक वीर राजपूत ने उप प्रधान सेनापति का पद भी संभाला था। तंवर गोत्र के एक जाट योद्धा ने प्रधान सेनापति के पद का भी संभाला था। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की भारतवर्ष की जातियों के एकजुट होने के एक अद्वितीय उदाहरण की, जिन्होंने एकजुट होकर तैमूर लंग जैसे आक्रांता को खदेड़ दिया। तो आज का वीडियो समर्पित है उन सभी वीर योद्धाओं को। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।